आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई है द्रौपदी मुर्मू के साथ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। तो कल का दिन बेहद अहम रहा। कल आपने देखा कि किस तरह से 65 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित की गई। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त वहां मौजूद रहे और उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मुलाकात करते हुए और केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक पोस्ट करके ये मुलाकात की तस्वीरें शेयर की गई। पद्म पुरस्कार देने के लिए आयोजित समारोह के ठीक बाद ये मुलाकात हुई है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है और इस बीच दोनों की ये मुलाकात हुई है। सहकार से समृद्धि की उड़ान, डिजिटल हुआ अब देश का किसान। दरअसल आपको बता दें, पारदर्शिता का ये नया आयाम, ऐसे में NAFEX.in से काम आसान हुआ। डिजिटल समाधान अब और सशक्त जो हमारे किसान है वो हो सकेंगे। नाफेड का डिजिटल ये अवतार। रंजना, तो देखिए, किसानों के सपने साकार होंगे। अमित शाह के नेतृत्व में नई उड़ान तकनीक से अब किसान भी जुड़ेंगे और इसीलिए ये पहल अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नाफेड के नए और बड़े डिजिटल टूल्स, अत्याधुनिक पोर्टल और भव्य शुभारंभ किया। इस क्रांतिकारी डिजिटल पहल का मुख्य मकसद देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों की सीधे मदद करना और कृषि से जुड़े तमाम सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी, सुगम और आसान बनाना है। नाफेड के इस डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम के अवसर पर कई प्रमुख केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता और सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों और देश के प्रमुख सहकारी संस्थाओं के बड़े अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सहकारिता के इस नए डिजिटल युग की शुरुआत की सराहना भी की। नाफेड के इस आधुनिक डिजिटल और किसान हितैषी कदमों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती और यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस अब तकनीक के इस्तेमाल, कामकाज में पारदर्शिता और किसान केंद्रित सुधारों पर है। इन डिजिटल टूल्स के जरिए न सिर्फ बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, बल्कि देश की सहकारी संस्थाओं को भी एक नई ताकत और गति मिलेगी, जिससे आने वाले समय में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नाफेड ने एक प्रकार से NAFEX.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की है। एक प्रकार से कार्यक्रम का कोई एनालिसिस करेगा तो NAFEX.in कोई एक आज के जमाने में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। ढेर सारी ऐसी ऐप और ढेर सारी ऐसी ई कॉमर्स की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ERP भी बड़ी सामान्य प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है और दृष्टि जो मैनेजमेंट का पोर्टल है वो भी कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है, परंतु वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों ने एक प्रकार से